हे गाइस, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम बात करेंगे गामा और वेगा के बारे में। जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी थीटा और डेल्टा के बारे में, इस वीडियो में हम दो जो हमारे और ग्रीक्स हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर लेंगे और समझ लेंगे कि वो ऑप्शन के प्राइसिंग पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये सेंसिबल का अब बहुत सारे ऐप्स आते हैं, क्वांट्स ऐप हो गया और भी दो तीन ऐप्स है, बट आप सबसे इजी जो है जो ब्रोकर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एक सेंसिबल हो गया। ये मेरा एंजल वन से है, IIFL अपस्टॉक्स वगैरह जिसका अकाउंट है, तो ये फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ एनालाइज में जाना है, ऑप्शन चेन पे जाना है, ठीक है, ये डैशबोर्ड से। और आपको सेटिंग्स में जाके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको ऑप्शन ग्रीक्स पे जाना है। ग्रीक्स पे जाएंगे, यहाँ से आप गामा को ऑन कर लेंगे, जैसे डेल्टा और थीटा आपने ऑन करा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गामा ऐड हो चुका है। तो गामा क्या बताता है, बहुत सिंपल रखेंगे, ट्रिकी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, बस उतना जानेंगे जितना ऑप्शंस के लिए हमें इस्तेमाल करना है बस। तो गामा क्या कहता है, गामा कहता है कि रेट इन चेंज ऑफ डेल्टा, मतलब कि गामा ये बता रहा है कि कितनी स्पीड से आपका डेल्टा चेंज होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम चार्ट्स पे चलते हैं एक बारी। तो अभी ये नेचुरल गैस का जैसे चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब हम निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये निफ्टी का चार्ट आ गया हमारा। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जो ये बड़ी कैंडल्स होती हैं, जैसे ये बहुत बड़ी कैंडल दिख रही होगी आपको बीच में, ये कैंडल में अगर 100 रुपए की कैंड मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये 100 पॉइंट की कैंडल है, कायदा क्या कहता है कि 100 पॉइंट की कैंडल के हिसाब से प्रीमियम को बढ़ना चाहिए 50 रुपए। मतलब एट द मनी का जो प्रीमियम होगा उसका डेल्टा 0.5 का होता है, ऊपर नीचे करके हम लोग इसको 0.52 इसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2-4 रुपए ऊपर नीचे होगा मार्केट। तो कायदा यह कहता है कि डेल्टा के हिसाब से 100 पॉइंट की कैंडल में 50 रुपए बढ़ने चाहिए, मतलब 50 का प्रीमियम बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 100 रुपए का प्रीमियम होता तो डेल्टा के हिसाब से 100 पॉइंट मार्केट मूव करेगा ऊपर नीचे, वो कॉल और पुट के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो इस एट द मनी का प्रीमियम होना चाहिए 150, बट एक्चुअली हर बार ऐसा नहीं होता है। अब दो सिनेरियो हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो सिनेरियो क्या है, या तो कैंडल बहुत बड़ा हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो और बहुत जल्दी बना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, मैं इसका एक कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर है, अब ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का कैंडल बन गया, तो यहाँ का जो प्रीमियम है, मान लो 24,100 का जो प्रीमियम है, 24,100 का जो प्रीमियम है वो 100 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ से कॉल उठाया तो 100 पॉइंट का कैंडल बना, तो इसको बनना कितना होना चाहिए था, 150 रुपए। बट ये 150 नहीं होता, या तो ये कभी कभार चला जाएगा 170-80 पे, या कभी कभार रह जाएगा 138, 132, 135। तो मैं बताऊंगा आपको ये होता क्यों है। ये होता है डेल्टा की वजह से, सॉरी, ये होता है आपका गामा की वजह से। तो गामा के अगर बहुत तेज मूवमेंट आएगा, मतलब कि अगर 100 पॉइंट एक कैंडल ने एक ही बारी में कवर कर दिया, तो जो वहां पे हमें 0.9 का डेल्टा दिख रहा था, तो हम लोगों को वो ये बताएगा कि अगर जहां से 50 रुपए का प्रीमियम बढ़ना चाहिए तो वो 50 का नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा कम से कम नहीं तो 70 से 80 रुपए का, क्योंकि एकदम से स्पाइक आया है। अब वो स्पाइक की वजह से ही हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि गामा का स्पाइक आया, गामा स्पाइक आया, इसीलिए प्रीमियम्स बहुत तेज मूव हुआ। ये पहली चीज आपको बहुत सिंपल हो गई होगी। ठीक है, सेकंड, वेगा। अब वेगा करता क्या है, पहले हम यहां सबसे पहले वेगा को ऐड कर लेंगे। वेगा को ऐड करा, ठीक है। अब यहाँ पे वेगा भी आ गया हमारे पास, देखेंगे आप एट द मनी के आसपास ही सबसे ज्यादा वेगा है। तो वेगा को हम कैसे समझेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में, कि फॉर एग्जांपल आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपने कराया, आप 30 की एज में हो, ठीक है, तो अभी उसका प्रीमियम कितना जा रहा है, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए मान लेते। तो 30 की एज में आपने एक प्रीमियम कराया और आपका इंश्योरेंस वाले ने आपसे 1,000 रुपए प्रीमियम लिया, बट एक आध साल बाद आपकी एज बढ़ गई,
अब एज बढ़ गई, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि एज है आज की डेट में 60 ईयर्स, कि 60 साल तक एवरेज इंसान जिएगा, ठीक है। दूसरा, आपने क्या करा, आपने एक अनसर्टेनिटी और क्रिएट करी, आप स्मोक और ड्रिंक भी करने लग गए, ठीक है। अब स्मोक और ड्रिंक से क्या होगा कि जो अनसर्टेनिटी थी, कि जो एवरेज एज थी 60 साल तक ये बंदा जिएगा, ठीक है, अब वो और कम हो गई इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये नहीं कह रहे कि जल्दी हो जाएगी, क्या पता कि 80 साल में हो, बट अनसर्टेनिटी बढ़ाई आपने, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब आपके आपके जो भी इंश्योरेंस वाले हैं उनने कहा कि भाई आप तो पहले 1000 रुपए देते थे प्रीमियम, अब हम आपसे 1000 रुपए नहीं लेंगे, अब हम आपसे लेंगे 2000 रुपए या 1500 रुपए, डिपेंड ऑन कि कौन सा आप इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने 1000 रुपए प्रीमियम दिया, अब आप प्रीमियम दोगे 1500 रुपए। तो जो ये अनसर्टेन इवेंट है ना, ये अनसर्टेन अनसर्टेन जो ये इवेंट है, इसके करते आपका प्रीमियम क्या हुआ, वो बढ़ गया। तो सेम डिपेंड करता है आपका वेगा के साथ। तो वेगा क्या कहता है, वेगा ये कहता है कि भाई अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो मैं बढ़ूंगा, तो अगर वेगा बढ़ेगा तो ऑप्शंस का प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी इंडिया विक्स का रिलेशन वेगा के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा, जैसे अब ये इंडिया विक्स का चार्ट है, अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा मतलब इंडेक्स 15 पे मान लेते हैं, तो प्रीमियम हम देखेंगे कितने हैं, 188 रुपीज, एट द मनी में 172, ये फ्राइडे के हिसाब से है, ठीक है। अगर यहाँ से ये इंक्रीज कर गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ से 20 पे आ गया, मान लो 15 का हम लोग मान लेते हैं 30, डबल कर देते हैं हम, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मान लो अगर ये 30 हो गया, तो यहाँ पे जो आपको प्रीमियम दिख रहा है ना, ये डबल से भी ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो वेगा यही बताता है कि आपका जो प्रीमियम है वो अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कोई इवेंट आता है, आपने देखा होगा कभी भी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, या फिर जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, या फिर कभी भी कोई इवेंट जैसे बजट आने वाला है, तो तब आपने देखा होगा कि प्रीमियम्स अचानक से बढ़ने लग जाते हैं, और वो पहले नहीं, वो बहुत पहले से बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि 20-25 दिन से, जैसे आज मार्केट में और आज से 50 दिन बाद, 50-60 दिन बाद कोई इवेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब छोटा मोटा इवेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट की न्यूज़ आ चुकी है मार्केट में और सबको पता लग चुका है, तो उसके हिसाब से अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, इंडिया विक्स बढ़ने लगेगा, उस हिसाब से वेगा भी बढ़ने लगेगा। अब इससे फायदा किसको है और नुकसान किसको है? तो जो फायदा होगा ना, वो फायदा फायदा किसको होगा, फायदा होगा ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर को फायदा कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं, अभी प्रीमियम है हमारा 188 रुपीज, देखो आप एट द मनी में प्रीमियम देखो 188 रुपीज है, कॉल साइड पुट साइड 172, ठीक है। तो अब हम इधर चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज न्यूज़ आती है और वो बताते हैं कि भाई अब 20 दिन बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है आरबीआई, ठीक है। अभी ये नहीं बताया, बट ये बोल दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी है, तो वो डिसीजन लेने वाला है, ठीक है। अब होगा क्या, होगा क्या कि जो 172 रुपीज़ आपको जो प्रीमियम दिख रहा है, और यहाँ पे जो 188 रुपीज़ प्रीमियम दिख रहा है, अब ये यहाँ से इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऑप्शन बायर के लिए ये कैसे फेवरेबल है, 172 रुपए का आपने प्रीमियम खरीद लिया, ठीक है। अब ऑप्शन बायर क्या चाहता है कि ये प्रीमियम बढ़े तो वो बेचे, और बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो, सिंपल। बट अब होगा क्या कि ऑप्शन बायर ने प्रीमियम खरीद लिया, इंडिया विक्स ऊपर चला गया, अब इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो जो इसका प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 172 पे खरीदा, इंडिया विक्स बढ़ता जाएगा, ये प्रीमियम 180, ये प्रीमियम 200, ये प्रीमियम 300, वो डिपेंड करता है इंडिया विक्स कितनी तेजी से बढ़ रहा है और वेगा कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। और अगर मार्केट भी उसी डायरेक्शन पे बढ़ता गया, फॉर एग्जांपल कॉल लिया 180 रुपए पे, ठीक है, और मार्केट में बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई और अनसर्टेनिटी तो थी, मार्केट को लगा वो गिरेगा, बट अब वो ऊपर जाने लगा, तो 180 रुपए का प्रीमियम, इसमें वेगा का इफेक्ट आएगा सबसे पहले, क्योंकि न्यूज़ आई और मार्केट झटके में ऊपर गया, 100 पॉइंट का एक कैंडल बना दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ये प्रीमियम डेल्टा, जो इसका डेल्टा था, मान लो 50 रुपये,
0.50 का, तो ये 180 का आधा, इसमें 90 और प्लस कर लो, तो 180 का जो प्रीमियम है वो 90 प्लस करेंगे तो ये आएगा 270 रुपये। ठीक है, ये 270 रुपये हो गया। और इसमें गामा का भी स्पाइक आएगा क्योंकि तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा, तो गामा का स्पाइक डाल करके आप इसमें 50-60 रुपये और प्लस कर दो। वो तो जितनी बड़ी कैंडल बनेगी, जितनी तेजी से कैंडल बनेगी, उतना तेज आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा इसका प्रीमियम। तो वेगा यही बताता है आपको कि ये कितनी वोलैटिलिटी है मार्केट में। और कई लोग प्रीमियम्स को का जो वेगा होता है वो और तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। कि वो कहते हैं कि जितने भी ओटीएम कॉल्स हैं, ओटीएम के जो कॉल्स हैं, कॉल और पुट दोनों, उनका बेस्ट बाय प्लस जो बेस्ट बाय और बेस्ट सेल का जो आस्क बिड और आस्क का जो स्प्रेड होता है ना, उसके डिफरेंस को कैलकुलेट करके वो वोलैटिलिटी इंडेक्स मानते हैं और करते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के लिए बता दिया। अब ऑप्शन सेलर के लिए, तो वेगा ऑप्शन सेलर का है दुश्मन। जैसे ऑप्शन बायर का है दोस्त, तो ऑप्शन सेलर के लिए है वेगा दुश्मन। मैं कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑप्शन सेलर ने 50 रुपए का प्रीमियम को सेल कर दिया। ठीक है, सेल करा, तो वो क्या चाहेगा कि 50 में सेल करा तो जाएगा ये नीचे गिरे, मान लो 40 रुपीज आ जाए। ठीक है, तो वो 10 रुपए का पॉइंट बुक करेगा और निकलेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। अब जब जब वेगा बढ़ेगा, अभी मैंने आपको बताया कि प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो अगर मार्केट सेम जगह पे भी खड़ा है तो भी वेगा के बढ़ने से ये 50 रुपए का प्रीमियम चला जाएगा 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, डिपेंड करता है वोलैटिलिटी इंडेक्स और वेगा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बुरा है। अगर ऑप्शन सेलर ने, जब मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में मैंने सीखना शुरू करा, तो मैंने एक ऑप्शंस को सेल कर रखा था दूर दूर के, मुझे नहीं पता था, तो मैंने किसी से पूछ के, और जब मैं सीख रहा था तो मैंने ऑप्शन सेल करा, तो मैंने ऑप्शन सेल कर रखा था 15 रुपए का ओटीएम। ठीक है, अब मार्केट उधर ही खड़ा हुआ था, उसी रेंज में था, बट मेरा ऑप्शन का प्रीमियम हो गया था 25 रुपए और मुझे वहां पे दिखा रहा था लॉस। तो मुझे कब पता लगा कि ऐसा होता है, क्योंकि वोलैटिलिटी इंडेक्स जो विक्स था वो बढ़ने लग रहा था हमारा, उस हिसाब से वेगा भी बढ़ने लग रहा था और मेरा ऑप्शंस का जो प्रीमियम था वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो ऑप्शन जो वेगा है वो ऑप्शन सेलर का है दुश्मन और ऑप्शन बायर का है दोस्त। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो इतना ही आपको जानना है कि वेगा, थीटा, गामा और डेल्टा कैसे काम करता है, वो मैंने इन दोनों वीडियोस में समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।